जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैंने आप वेलकम करता हूं। एंड यस, ये हरे बालों सॉरी मतलब ये बाल मेरे हरे हो गए हैं, यूजुअली हरे नहीं है, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन की वजह से, और ज़्यादा एडिटिंग मेरे को आती नहीं है। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। सो यस, टॉपिक इज कि एफकेट के डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। नाउ एक इंसिडेंट होता है, एफकेट 2 का जब एग्जाम हुआ, एफकेट 222 का जब एग्जाम हुआ, तो आई नोटिस कि बहुत लोगों के सेम मैसेज है, लाइक यू कैन सी दिस मैसेज कि सर दिस क्वेश्चन केम एग्जैक्टली सेम, बहुत सारे। फिर मैंने देखा कि मैथ्स का अगर आपने पेपर दिया होगा आपको याद होगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आया, जो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाता हूँ आपको एफकेट के लिए, ऐप पे भी एंड यूट्यूब पे भी, राइट। और ये क्वेश्चन भी एज इट इज, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं हुए, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आया। नाउ ऐसा हुआ क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूं, मुझे पहले से पता था कि पेपर क्या हुआ क्या नहीं, बट आई नोटिस वन थिंग कि आखिर ये क्वेश्चन हम रेडी कैसे करते हैं। सो आई यूज टू रेफर सम प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जहां से क्वेश्चन उठाए, आपके पैटर्न वाले देखे, एंड देन आपको पेपर में बता दिया। नाउ इस चीज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। सपोज अगर आपको एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, तो ऐसा नहीं कि आपको ये बोल दिया कि भैया आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं और तुमने रैंडम कोई भी बुक उठा ली और वहां से क्वेश्चन डाल दिए। इस 100 क्वेश्चन के अंदर ऐसा पेपर आपको सेट करना होता है कि एक एवरेज बच्चा भी अच्छा कर पाए और जो टॉपर है वो तो कर ही पाए, राइट। मतलब कुछ क्वेश्चंस एवरेज लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके टफ लेवल के होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, डुएबल, जिनको हर कोई कर जाता है। ये एक एग्जाम का सेट पैटर्न है, पेपर सेट किया हुआ है मैंने, तो मैं जानता हूं, ठीक है। अब इमेजिन कि किसी एक एयरफोर्स ऑफिशियल को आपको ये बोल दिया गया, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो मेरी मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको कि भैया ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, मैं ओपनली बहुत नहीं बोल सकता, लेकिन यस, बस इतना सूत्रों का समझ लो कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा है कि अब 2-3 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप किसी बुक को रेफर करो, बट सबको पता है मार्केट में कौन सी बुक्स है एंड उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी, क्वेश्चन सही होगा गलत होगा, और प्लस किस लेवल का है पंगा। सेल्फ मेड आप जीके के करंट अफेयर क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। आप सोच सकते हैं जीके वाले क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, बट भैया मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैथ्स के क्वेश्चन को फ्रेम करना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से जब आपको 20 क्वेश्चन देने हो तो अपने माइंड से क्वेश्चन निकालना, डिजिट मैं चेंज कर सकता हूं, इनफैक्ट डिजिट को चेंज करने में भी जान लगती है, क्योंकि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका सिंपल एंड सॉर्टेड आंसर आता है। और अगर रैंडम डिजिट में चेंज कर दूं किसी भी क्वेश्चन का, इमेजिन करो कि इसमें मैं 4 को 20 बना दूं 6 को, तो कुछ भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, और वो एक एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं कहलाएगा। नाउ सो लास्ट ऑप्शन बचता है जो सभी लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए बहुत सारे आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि जो मैथ्स का पैटर्न किसी पेपर में आ रहा है, सेम टू सेम वैसे ही पेपर पे पैटर्न आपके आ जाता है। अब ना ये अंदर की बात है भाई, मैंने 7 टाइम्स क्लियर किया हुआ है, तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं, बस दिल से दिल की बात है, समझना कि अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। अगर आप ये समझ जाओगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, डेफिनेटली तुम्हारा काम बनने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया अब ये तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, एग्जाम्स को रेफर करते होंगे और एग्जाम में उन टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। नाउ एक बात मेरे दिल से, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको ये लगता है या जिनका क्लियर नहीं हुआ एफकेट, भैया एफकेट इज अ वेरी इजी एग्जाम टू क्रैक। 45-60 दिन मैंने बहुत लिख दिए हैं, इट्स मोर देन एनफ फॉर इट्स प्रिपरेशन। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने क्लियर किया है तो मुझे इजी लगता है, ट्रस्ट मी। 30-30 दिन के जो बैचेस थे ना, 30 डेज वाले ऑनलाइन वाले डिफेंस में नहीं ऐप पे, उनके भी रिजल्ट सुपर्ब आए हैं। सो आई नो कि मैं ट्रेन कैसे कर पा रहा हूं और उनका लेवल क्या था, तुम बात को समझना। तो कोई भी वीक या स्ट्रांग नहीं है, सबसे वीक को भी ट्रेन किया हुआ है और स्ट्रांग को भी ट्रेन किया है। इट्स जस्ट योर कॉन्फिडेंस भैया, जो तुम्हें जीत दिलाएगी। वो बस कॉन्फिडेंस है तुम्हारा कि तुम कितनी शिद्दत से प्रिपरेशन को कर रहे हो। तो अपना माइंड फ्री होके पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव वे क्या है आपको आपके सिलेबस को कवर करने का। सबसे पहले, चाहे वो आपके 4 चैप्टर में कोई भी चैप्टर हो, आपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। यूट्यूब पे देखोगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिफेंस मैनिया ऐप पे मैं आपको एफकेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद आता है एफकेट पीवाईक्यूज। मुझसे शर्त लगवा लो, अगर आपने एफकेट के पीआईक्यू कंप्लीट किए हुए हैं तो आपके 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलने वाले हैं, बीट जीके रीजनिंग इंग्लिश कुछ भी हो। और ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ताकि तुम हल्ला ना मचा दो सर 5-10 तो नहीं आए, इसीलिए 5-6 तो मिनिमम आपको फिक्स के फिक्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। आपको पता है
इन इंडिया एसएससी बड़े ही अच्छे लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है, राइट। मतलब जब पेपर चलता है तो 1 महीने लगातार ही चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है और 3-3 शिफ्ट में चल रहा है। यहां मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, आप देखोगे ये एसएससी के पीवाईक्यू का है। अभी यहां पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड ब्लैंकेट, आपका फिल इन द ब्लैंक्स 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया अलॉन्ग विथ अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फील्ड। तो प्रोक्योर, अब ना एक बात समझना, आप एक चीज समझना, बस छोटी सी एक बात समझिए, एफकेट का पीवाईक्यू कहां से आएगा, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है। एसएससी का कहां से आएगा, एग्जाम ऑनलाइन होता है गाइस। एफकेट का पीआईक्यू जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, ट्रस्ट मी, बस मेमोरी बेस्ड के नाम पे आपको कुछ भी पकड़ा देते हैं। इसीलिए पंगा ये होता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ और है। तो भैया सब अपना कटवा रहे हैं किस चक्कर में, तो किसी भी ऑनलाइन रैंडम की भैया उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबको धंधा चलाना है, बोलना है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ले लो ले लो ले लो, समझ में आ जाएगा। अगर आपको एफकेट पीवाईक्यू चाहिए, सिंपल एफकेट आंसर की सर्च करो, बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों ने आंसर की बनाई होगी, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने खुद डिफेंस में नहीं है वाले चैनल पे आपके सारे एग्जाम के सारे शिफ्ट की आंसर की बनाई हुई है। शिवानी हमने जीके के कंप्लीट क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो और सारे ईयर के डाले हुए हैं, क्योंकि हर एग्जाम के बाद हम रिव्यू करते हैं। थोड़ी सी तुम्हारी मेहनत लगेगी, तुम बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी डाल दूंगा, कमेंट कर देना, जैसा भी हो आप खोज पाओगे, आप वहां से एफकेट के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो। एक यही सोर्स है कि आप यूट्यूब पे आंसर कीज को देख लो, किसी बुक में अपना पैसा वेस्ट करने से अच्छा है। नाउ कम टू एसएससी पीआईक्यू, आप जब सर्च करो गूगल पे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, बट पॉइंट इज कि उसमें से पढ़ना कितना है, क्योंकि एफकेट के सिलेबस में और सीजीएल के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। पढ़ना कितना है, अब भाई चूंकि तुम्हारा भाई यहां पे है, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हुए बहुत सिंपली उन सारे क्वेश्चंस को उठा के मैंने इस बुक में डाल दिया है, एंड दिस बुक इज फ्री, लाइक 0 रुपीज तुम्हें पे करना है, एक सिंगल रुपीज कोई चार्ज नहीं करने वाला है। सो एफकेट का पीवाईक्यू एंड एसएससी का पीवाईक्यू दोनों को मिला के इस बुक में कंपाइल किया है, और इस कंपाइल में 4500 प्लस क्वेश्चन है, किसके, इंग्लिश के, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, आपके चारों सब्जेक्ट के दबा के, मतलब तुम ये कह लो कि पूरा का पूरा ना एकदम ब्रह्मास्त्र है इस बुक में। भैया सिंपल सी है कि मंजिल बस तुम्हारे सामने है, बस तुम अब जीत की तैयारी करो। ये बुक कैसे मिलेगी तुम्हें, कुछ नहीं करना है, डिफेंस मैनिया 2.0 ऐप प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना, जिनके पास आईफोन होगा किसी लैपटॉप वगैरह पे खोल लेना, एंड या फिर हमारे वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे जाओगे, एक बुक का सेक्शन है, इस पे क्लिक करोगे, सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको एफकेट एंड सीडीएस 2 ऑप्शन मिलेगा, एफकेट पे क्लिक करना, आपको ये बुक मिल जाएगी, वहां पे जाके दबा के प्रैक्टिस करो। फ्री करंट अफेयर में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे वो तुम एक्सप्लोर कर लेना, समझदार हो, ठीक है। तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी कि एसएससी के पीवाईक्यू से एंड एफकेट के पीवाईक्यू से ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाले, मतलब ये लगा लो कि मैथ्स का क्वेश्चन है तो आपका रिपीट हो रहा है, सिंपल, और पैटर्न भी सेम है, बट जाहिर सी बात है कि एसएससी में आपका एडवांस मैथ भी आता है, अर्थमेटिक भी आता है, तो पंगे होते हैं, इसीलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में कंपाइल करके बुक में डाल दिया और आपको सिंपली ऐप पे दे दिया कि वहां पे जाके आप आराम से पढ़ लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, 3 पार्ट में इसको मैं बांट दूं, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो डालो आदत, तुम्हारी वोकैब भी ठीक हो जाएगी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के 3 फायदे हैं, पहला तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगा, पैसेज सॉल्व कर पाओगे, दूसरा क्लोज टेस्ट जो फिलर होते हैं वो ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी, राइट। इसके अलावा आपने वर्ड्स, अब देखो साइनो एंडो कहां रटने जाओगे, नहीं रटने जाओगे, इसके लिए एक सिंपल बुक है अपनी नीतू मैम की, प्लेन टू पैरामाउंट वाली, वो उसकी पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम पे बहुत इजीली मिल जाएगी, तो फालतू पैसे मत लगाना, उस पीडीएफ को मतलब डाउनलोड कर सकते हो और वहां से जो तुम्हारे काम का काम है वो पढ़ सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दी कि सारे क्वेश्चन उठा के इस बुक में डाल दिए भैया, फ्री में अवेलेबल है, तो जाके ऐप पे इसको ले लेना। रही बात मैथ्स की, डेफिनेटली जो मुझे जानते उनको पता है कि हम मैथ्स की पढ़ाई कैसे करते हैं। इट्स लाइक कि मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात कहता हूं कि मैथ्स इज माई लव, मैं तुम्हारा बना के रहूंगा, राइट, तो हम दोनों को सेम से ही प्यार हो जाएगा। सो मैथ्स इज लाइक कि भैया तुम्हारा बेस, अब तुम देखो बहाने छोड़ दो कि तुमने 10th में, तुम्हारा 11th में मैथ्स नहीं था, 10th तक कैसे ही पास कर लिया कॉलेज, तुम लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया है, राइट, अभी करने का टाइम है मेहनत। भैया तुम्हारा बेस, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सब कुछ मैं करा सकता हूं बड़े प्यार से, एंड तुम्हें मेरी मैथ्स समझ में भी आएगी।
मेरे बहुत सारे वीडियोस डिफेंस मैनिया पे पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, जाके देखना अगर तुम्हें समझ में आता है तो तुम्हारा काम यहाँ से बन जाएगा। बीट रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक ऐड हुए हैं। इन रीजनिंग एंड जीके वाले पार्ट के लिए एक अलग से कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो में लेके आऊंगा। अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए सो टारगेट करते हैं 40 कमेंट्स, 40 कमेंट मार दो कि भैया सर ये वीडियो बना दो। डेफिनेटली एक वीक के अंदर तुम्हें स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मिल जाएगी। इस पे काफी डिटेल में बात करेंगे, समझाऊंगा मैं चीजों को। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट कि अगर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके 2 ऑप्शन है कि तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इन केस अगर तुम्हें एक ग्रुप के साथ पढ़ना है, इट्स नॉट अ कोचिंग, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप, जहां पे मैं आपको सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ाऊंगा। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, मॉक मिल जाएगा, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, सब कुछ मिल जाएगा। एंड यस, टू सपोर्ट रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, ये कोर्स आपको कंप्लीट लाइव कोर्स केवल 999 प्लस जो जीएसटी लगता है उसमें अवेलेबल है। कहां मिलेगा? डिफेंस मैनिया 2.0 पे। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी मिला हो सिलेबस को लेके। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना जल्दी से, टारगेट है 40 कमेंट्स का। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। एंड यस, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया डिफेंस मैनिया को तो प्लीज कर लो, बोलने में अच्छा नहीं लगता। जय हिंद।